थैंक यू। चलिए, तो ये तो सेबी के कंसल्टेशन पेपर पर हमने बात कर ली है, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में रोजाना हम जुड़ते हैं कॉर्पोरेट से, और रेमंड रियलिटी की आगे की राह पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ जो है मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हरमोहन साहनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी और सीईओ। सर, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर नतीजों के फ्रंट पर एलएफएल बेसिस पॉइंट मर्जर की बात करना चाहते हैं। रेवेन्यू अगर देखें 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, पैट 4% ऊपर है। विजिबिलिटी अगर हम समझना चाहें तमाम मेट्रिक्स पर, तो कैसे आप समझाएंगे क्वार्टर अर्निंग्स में? जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि इसमें इतना इजाफा हुआ है, इतना इंक्रीज है। एंड आने वाले क्वार्टर जो Q3 Q4 अभी बाकी है, जो यूजुअली इंडस्ट्री के लिए हमेशा हैवी रहता है, हमारे लिए भी वो काफ़ी हैवी रहने वाला है। दो कारण है उसके, एक तो फेस्टिव सीजन है एंड इस सीजन में बहुत बाइंग होती है रियल एस्टेट की, सो एक वो है। और दूसरा, हमारे काफ़ी सारे लॉन्चेस आने वाले हैं Q3 Q4 में। सो Q3 में हमारे आउटसाइड ऑफ थाना MMR में 2 लॉन्च होने वाले हैं। Q4 में भी 1 से 2 लॉन्च होंगे बाहर, और इवन इन थाना हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और लॉन्च होंगे। सो ऑलमोस्ट कुल मिला के 4,000 से 5,000 करोड़ का स्टॉक का लॉन्च हमारा प्लानिंग है इन Q2। So the growth is going to be pretty good and significant. Minimum 20% you can expect from us on a year-on-year basis compared to last year. ऑलराइट। सानी साहब, यहाँ पर स्टेडी फाइनेंशियल्स तो नंबर्स के लिहाज से हमें देखने को मिले ही हैं, लेकिन प्री सेल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन कलेक्शंस के लिहाज से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दर्ज हुआ है। इस डिप के पीछे क्या वजह हो सकती है? जी, आप सही बोल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में Q2 में उसमें डिप है। इसका जेनेसिस जो बेसिकली है वो लास्ट ईयर के Q4 से है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना बम्पर था, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन था, कि उसके चलते हमारे पास Q1 में कुछ इन्वेंट्री नहीं बची थी कि जो हम कुछ लॉन्च कर पाते या कुछ उसका सेल हम कर पाते, क्योंकि Q4 में ही वो पहले हो गया था। सो विच सिचुएशन वी पार्टली करेक्टेड अभी Q2 में हमने 2 टावर्स लॉन्च किए हैं। सो जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, बट आगे चल के हम उसको और रेक्टिफाई कर रहे हैं। Q3 Q4 में सिग्निफिकेंट लॉन्चेस है, तो उसके चलते ये सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमारी इस तरफ से सप्लाई साइड का थोड़ा इशू था, बिकॉज लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत अच्छा गया, उसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा डिप दिख रहा है। ऑलराइट, लेकिन सानी साहब, यहाँ पर अगर लॉन्चेस की बात करें, 2 नए रेजिडेंशियल टावर्स भी लॉन्च हुए हैं इस क्वार्टर में, और किस तरह से आपको लगता है कि मार्केट रिस्पॉन्स अभी तक रहा है? जी, द मार्केट रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा रहा है, इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन। ऑलमोस्ट 30 to 35%, 40% उसकी इन्वेंट्री लॉन्च के टाइम में ही जो बिक गई, बुक हो गई है। और उसमें अभी अभी हमने काम बस शुरू ही किया है। सो द रिस्पॉन्स हैज बीन क्वाइट गुड एंड इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन। देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर 2 न्यू प्रोजेक्ट्स अपने खुद के लैंड पर आपने प्लान किए हुए हैं थाना में, और 3 से 4 JDA प्रोजेक्ट्स भी हैं। कंबाइंड डेवलपमेंट पोटेंशियल यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है? तो देखिए, इस साल में जो बाकी के 2 थाना में है और 3 से 4 हम बॉम्बे में करने वाले हैं, कुल मिला के इसका स्टॉक वैल्यू कम से कम 4 से 5,000 करोड़ तक हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे एट डिफरेंट लोकेशंस। सो लाइक यू सेड, 2 इसमें थाना में है और कम से कम 3 प्रोजेक्ट बॉम्बे में होंगे, और अगर टाइमिंग ठीक रहा तो एक चौथा भी हो सकता है। सो अबाउट 4 से 5,000 करोड़ तक का वैल्यू का स्टॉक लॉन्च होगा मार्केट हमारी तरफ से। अच्छा, JDA से उम्मीद है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की अगर देखा जाए तो 50% ऑफ एनुअल प्री सेल्स 2 से 3 साल में। अब ये जो पूरा आंकड़ा है, कैपिटल इंटेंसिटी को किस हद तक शिफ्ट करेगा और मार्जिन्स को कितना बूस्ट देगा?
या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि 50% नॉन थाना से आएगा, क्योंकि मार्केट हमसे यही एक्सपेक्ट करती है कि हम बियॉन्ड थाना एक्सपेंड करें और हमारा सेल का प्रपोर्शन अलग अलग जगह से आए, डिफरेंट माइक्रो मार्केट से आए। सो उसके चलते बहुत अच्छी बात रहेगी। एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न, मार्जिन हमारे स्टडी रहने वाले हैं। जो हमने 20% बेटा मार्जिन की मार्केट को गाइडेंस दी है, मिनिमम हम उतना करके देंगे। वो इट विल बी इन लाइन विद दैट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे, कहीं किसी क्वार्टर में ऊपर किसी क्वार्टर में नीचे हो सकता है, बट ऑन एनुअल बेसिस we will deliver what we have promised. As far as capital density is concerned, कैपिटल के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि JDA जो मॉडल है वो सब कैपिटल लाइट और नॉन कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो उसके चलते ऑफ कोर्स उनके अप्रूवल्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा। तो हमने रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का भी गाइडेंस दिया है मार्केट को कि मिनिमम 20% एक्सपेक्ट करें हमसे। सो we will continue to deliver that, and we are very confident that from this year and year on year going forward हम वो डिलीवर करेंगे। सानी साहब, फेस्टिव बुकिंग्स को लेके क्या ट्रेंड, अगर आप थोड़ी सी हाईलाइट हमें बता सके, इंक्वायरीज के लिहाज से, कॉन्वर्सेशंस को लिहाज से क्या ट्रेंड पिकअप हो रहा है? जी ज़रूर। फेस्टिव सीजन में हमेशा एक्टिविटी में इंक्रीज होता है, बिकॉज लोगों का माइंडसेट रहता है कि परचेज ऑस्पिशियस पीरियड है सबके लिए, यू नो, एंड सब अच्छे मूड में रहते हैं, और इस टाइम रियल एस्टेट का काफ़ी बिक्री होती है इंडस्ट्री में भी, और हम लोग भी इंसेंटिवाइज करते हैं कस्टमर को। काफ़ी स्कीम्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कस्टमर की वैल्यू एनहेंसमेंट हो और उनको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने में और भी सुविधा हो। सो इस बार भी मैं वही ट्रेंड देख रहा हूँ। सो फुटफॉल्स में इंक्रीज तो डेफिनेटली है, इंक्वायरीज में भी इंक्रीज है, और हम लोग भी कुछ फेस्टिव स्कीम्स लेके आएंगे, और इंडस्ट्री की तरफ से भी होगी ज़रूर ये। सो Q3 Q4, सो फेस्टिव सीजन तो हमारे यहाँ काफ़ी लंबा चलता है, ऑलमोस्ट फरवरी तक चलता है। सो अभी शुरुआत तो हो ही गई है उसकी। सो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है उसका प्रॉस्पेक्ट। ऐसे में अगर बाकी बचे इस वित्त वर्ष की हम बात करें तो नियर टर्म सेल्स और पाइपलाइन में क्या क्या लॉन्चेस हैं फिर? सो लॉन्च पाइपलाइन का जैसे मैंने कहा कि अभी 2 प्रोजेक्ट तो हमने लॉन्च किए ही हैं Q2 में। आगे चल के Q3 में हमारे थाना से बाहर एक पेंड्रा में और एक वडाला में लॉन्च होगा Q3 में। Q4 में भी 1 या 2 लॉन्च के होंगे हमारे बॉम्बे में आउटसाइड ऑफ थाना, और थाना में भी 2 लॉन्चेस रहेंगे। सो कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि 7 प्रोजेक्ट कम से कम पूरे साल में हमारे लॉन्चेस होंगे, जिसमें से 2 हो चुके हैं और 5 अभी और होंगे, और अगर सब कुछ सही गया तो मे बी एक छठा भी आएगा। एंड टोटल वैल्यू इन सब का मिला के उसमें से 1,000-1,500 करोड़ का लॉन्च तो हो ही चुका है अभी Q2 में, और आगे चल के Q3 Q4 में अबाउट 5,000 करोड़ का आप समझिए कि वैल्यू का लॉन्च रहेगा। ऑलराइट सानी साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके तिमाही नतीजों पर और आने वाली तिमाहियों के लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच को